हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम चुके थे जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। हमने मेंडल्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, मेंडल्स सेकंड लॉ पढ़ा, मेंडल्स थर्ड लॉ पढ़ा। तो हम मेंडल्स के चैप्टर को वहीं कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, यानी या बोल सकते हैं उत्पन्न होने वाले चाइल्ड की सेक्स का पता लगाना ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि होने वाला जो संतान है वो मेल है या फीमेल है? इसके लिए जैसे मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं देती हुई चलती हूँ। जैसे आप जानते हैं हमारी बॉडी में सेल पाई जाती हैं। सेल, जो हमारी बॉडी में काफी सारी सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स जैसे मान के चलिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ब्रिक्स की, ईंट की। बिना ईंट के वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है सेल। सेल के बिना हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं हो सकती। बहुत सारी सेल जब आपस में मिलती हैं, मतलब काफी सारी सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई होती है। अब सेल में, ये सेल है, सपोज ये सेल है, सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कि एक कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। इसका हम अगर इसे तोड़े तो क्रोमा यानी होता है कलर, और सोम यानी होता है बॉडी। कलर, जो कलरफुल बॉडी जिसे हम क्रोमोसोम को कहते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक काफी कलरफुल थ्रेड दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो हम क्रोमोसोम समझ चुके हैं क्या होता है, कि जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेल के सेंटर में पाया जाता है, उसे हम उसमें जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसमें काफी सारे जीन्स पाए जाते हैं। जैसे ये जीन, काफी सारे जीन पाए जाते हैं जो कि जैसा बताया था, जीन क्या करते हैं, जो पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर होते हैं वो जो उनके बच्चे होते हैं उनमें कैरी करके लेकर के आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोसोम, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। तो जब जो कैरेक्टर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, किसके वजह से होते हैं? क्रोमोसोम की। तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मतलब जब कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो ये था क्रोमोसोम के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्रोमोसोम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम टू टाइप के होते हैं। मेल में अलग क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में अलग क्रोमोसोम होते हैं। मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक्स वाई, और जो फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स। अब ये जो एक्स वाई होता है, यही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है कि उत्पन्न होने वाले चाइल्ड मेल होगी या फीमेल। मतलब ये वाई, जो वाई क्रोमोसोम होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि उत्पन्न होने वाली चाइल्ड मेल हो रही है या फीमेल हो रही है। जैसे अगर हम इसको डिवाइड, जैसे इसके अगर गैमेट बनाए हम, तो एक्स वाई में से टू टाइप के गैमेट्स निकलते हैं, एक्स वाई। और ये जो एक्स एक्स होता है, जो मैंने लास्ट में बताया था, इससे केवल एक प्रकार का गैमेट्स निकलेगा, एक्स। तो ये इसे बोलेगा होमोसोम, और इसे हम बोलेंगे हेट्रोसोम। हेट्रोसोम।
या हम बोले जो गैमेट बन रहे हैं हेटेरोगैमेट, होमोगैमेट बन रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे गैमेट्स बन गए। इसमें मेल में 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, एक्स और वाई, जो कि अलग अलग होते हैं, हेटेरोसोम, और मेल में केवल एक ही प्रकार का गैमेट बनता है, एक्स क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं होमोसोम। अब होता क्या है, ये जो एक्स वाई है इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक्स वाई को हम बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि यही पता कर रहा है, या यही रिस्पॉन्सिबल, पता क्या, यही रिस्पॉन्सिबल है कि होने वाले संतान मेल है या फीमेल, क्योंकि ये है हमारा सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है, इसे थोड़ा मैं क्लीन कर दूं, 1 मिनट। अब जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, ये जो वाई क्रोमोसोम होता है थोड़ा छोटा होता है, 2 टाइप का होता है, एक्स थोड़ा लंबा होता है और वाई थोड़ा छोटा होता है। और जो एक्स में जो नंबर ऑफ जीन होते हैं वो काफी सारे होते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम 1000 अराउंड होते हैं। और वाई में जो जीन होते हैं वो कुछ डजन ही होते हैं, मतलब उनकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। और एक्स में जो जीन होते हैं वो काफी सारे होते हैं। जैसा बताया, क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या ध्यान क्या लिए रहता है, जीन उस पे क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये क्रोमोसोम है और इसमें पाए जा रहे हैं काफी सारे जीन, जो कि कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के आते हैं। तो ये 2 टाइप के एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, एक्स में काफी सारे जीन पाए जाते हैं और वाई में कुछ नंबर ऑफ जीन ही पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब जब ये इसके गैमेट्स बाहर आते हैं तो इसमें एक प्रकार का एक्स गैमेट आता है बाहर, और इसमें 2 टाइप के गैमेट्स बाहर आते हैं। अब जब ये फीमेल जो गैमेट होता है वो अगर एक्स से जाकर के फर्टिलाइज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो भी संतान होगी वो होगी फीमेल। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाई से जाके फर्टिलाइज होता है तो जो संतान होगी वो होगी मेल। मतलब 50-50% चांसेस हो रहे हैं मेल और फीमेल होने के। मतलब ऐसा भी कोई चांसेस नहीं है कि मेल ही होंगे या फीमेल ही होंगे। ये हमने देखा, जितने मेल बन रहे हैं उतने ही फीमेल बन रहे हैं। 50% फीमेल बन रहा है और 50% ही मेल बन रहा है। जैसे हमने पुराने जमाने में देखा है, काफी मतलब सोसाइटी हमारी इतनी ऑकवर्ड थी कि रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराती थी, केवल लेडीज को। लेकिन रिस्पॉन्सिबल ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से ये होता है 50% चांस मेल के होते हैं और 50% चांस फीमेल के होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो इसमें 2 टाइप के हैं, एक्स एक्स जो कि फीमेल में है और एक्स वाई जो कि मेल में है। और अगर हम बटरफ्लाई ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम का टाइप है, ड्रोसोफिला में जो इसमें मेल क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्सो। और जो फीमेल होता है वो होती है एक्स एक्स। इसमें ये सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्सो। इसकी मदद से पता लगता है कि मेल है या फीमेल है। और अगर हम बात करते हैं, कुछ बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स के केसेस में थोड़ा अपोजिट होता है। बर्ड्स में जो मेल में जो फीमेल होता है, मेल में जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो होता है जेड, और जो फीमेल में होता है वो होता है ZW। मतलब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, फीमेल, क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम हो रहे हैं, एक Z और एक W। और मेल में ZZ टाइप का क्रोमोसोम हो रहा है। और हम अगर ह्यूमंस का लेते हैं, यहाँ पे ह्यूमन मेल XY और जो फीमेल होती है वो होती है XX। तो ये जो वीडियो है वो एक सोशल अवेयरनेस के लिए भी है
जिससे ये बताया जा सकता है कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है लड़का और लड़की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मेल क्रोमोसोम पे पाई जाती है, जो कि होता है XY। क्योंकि फीमेल में तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम पाया जा रहा है और मेल में ही 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो भाई अगर जो भी वीडियो देख रहा हो तो अपने जो घर में बड़े हैं उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अवेयरनेस के लिए ये वीडियो एक जो तैयारी कर रहे उनके लिए तो है साथ में, और थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस के लिए, जिससे पता लगे कि मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होते हैं। कि जो मेल होता है उसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं XY, और जो फीमेल होती है उसमें केवल एक प्रकार का क्रोमोसोम पाया जा रहा है X। तो जो भी बड़े हैं, आंटियां, ताई, बुआ, तो उनके जो लड़के हैं उनके जो क्रोमोसोम है, सॉरी बोलूंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है XY की। वो XY उनके जो क्रोमोसोम है XY वो डिसाइड करते हैं कि उत्पन्न होने वाले चाइल्ड, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होता है, ना मेल रिस्पॉन्सिबल होती है ना फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। अब तो ये केसेस काफी कम सुनने को मिलते हैं कि फीमेल को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन जो पिछले जो हम देखें पुराने जमाने में या आज भी हुआ जा रहा है, हरियाणा साइड हम देखें तो जो उसमें फीमेल का रेशियो काफी कम है और मेल का रेशियो काफी ज्यादा है। उसमें अभी भी ये उम्मीद की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के पैदा हुए और इसके लिए टॉर्चर किया जाता है केवल लड़की को, और ये नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। रिस्पॉन्सिबल बोला जाए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल जो क्रोमोसोम है जो कि मेल में पाए जा रहे हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल में जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है XY है और जो फीमेल में क्रोमोसोम पाया जा रहा है वो XX है। तो जो कि XY डिसाइड करता है, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यही डिसाइड करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन, जो काफी छोटा था टॉपिक। तो हमने क्या देखा, सेक्स डिटरमिनेशन हमने 3 चीजें देखी। हमने देखा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जो सेल के न्यूक्लियस में जो एक कलरफुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो एक काफी रंगीन सा दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या कंटेन किया रहता है, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जीन पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं जिनकी मदद से जो कैरेक्टर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने देखा था क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक X होता है एक Y होता है। तो ये नंबर ऑफ पेयर में ही होते हैं। जैसे इनका मैं नंबर बताती हूँ, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है 26 पेयर होता है, जिसमें से 23 पेयर मेल और फीमेल में एकदम समान होते हैं। 23 ऐसे लिखते हैं हम इसके, 23 पेयर सेम होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। मेल और फीमेल में कौन रहेंगे, XX रहेंगे। और जो एक पेयर बचेगा, एक पेयर वो होगा डिफरेंट दोनों में, उसे बोलेंगे एलोसोम। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, 22 पेयर सेम होते हैं क्योंकि 46 पाए जा रहे हैं। और जो लास्ट का जो 1 पेयर होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में होता है XY, जो लिखा है मैंने, इसका साइन बना देती हूँ, और जो फीमेल में होता है XX, जो कि दोनों में जो लास्ट का 1 पेयर है यही डिसाइड करता है कि होने वाली संतान मेल है या फीमेल। तो हमने देखा ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 सेम है और जो लास्ट का 1 पेयर है वो जिसे हम बोलते हैं एलोसोम, और जो सेम होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। जो लास्ट का 1 पेयर है वही अलग अलग है दोनों में, तो लास्ट का 1 पेयर ही डिसाइड करता है कि होने वाली संतान मेल होती है या फीमेल होती है। फिर हमने देखा था जब फर्टिलाइजेशन में जो मेल होता है वो 2 प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, X और Y, और जो मेल होती है वो केवल एक प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं X। तो हम इसे बोलेंगे मेल, फीमेल के गैमेट को हम बोलेंगे होमोगैमेट, और जो मेल होगा उसके गैमेट को हम बोलेंगे हेट्रोगैमेट।
होमो यानी समान, हेटेरो यानी अलग अलग। और फर्टिलाइजेशन के दौरान यदि ये वाला फीमेल वाला एग्स मेल के एग्स से जाके फर्टिलाइज हो जाता है तो होने वाली संतान होती है फीमेल, और यदि फीमेल का एग्स वाई से जाके फर्टिलाइज होता है तो होने वाली संतान होती है मेल। तो ये था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें क्या था, होने वाले चाइल्ड के सेक्स का पता लगा रहे हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कहलाता है। काफी छोटा टॉपिक था, चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आई थिंक लिंकेज होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।